श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का एक ऐसा रहस्यमयी प्रसंग जिसे कि आप सुनकर बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि यह प्रसंग ही ऐसा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि ये हमारे हौसलों को तो बुलंद करता ही है लेकिन हमारी मदद भी करता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें और इन कथाओं को आखिर तक पूरा सुना कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। जो उसमें जानने योग्य बातें होती हैं हम उन्हें ग्रहण ही नहीं कर पाते। अब चलते हैं आज के प्रसंग पर। जगत की सृष्टि करने में समर्थ, यानी कि जगत को उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले और उसका संहार करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं करवाया। जगत की सृष्टि करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण, जो कि अपनी छुटकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर सकते हैं, सभी गाय बछड़े वहाँ के गोप गोपियों की जान बचा सकते हैं, समुद्र को एक क्षण भर में सुखा सकते हैं, फिर भी माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने ही माता पिता को उन्होंने कारागार में क्यों रहने दिया, वहां से बंधन मुक्त क्यों नहीं करवाया। उन सभी के कर्मों के ऐसे क्या बंधन थे जो भगवान को भी लाचार कर गए, और भगवान जो चाहते थे या कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। और वे 6 संतान माता देवकी की कौन थी, जो उनके गर्भ में आते ही और इस संसार में जन्म लेते ही उन्हें फिर दोबारा से मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा, और कंस के हाथ से वो सब के सब मारे गए। और सबसे आखिर में वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारना चाहा, लेकिन वह उसके हाथ से फिसलकर और आसमान में जाकर अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लिया और कंस को आकाशवाणी के द्वारा उसकी मृत्यु का संदेश दिया। आज हम आपको यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जो कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का एक रहस्यमय कथा है, जो कि इस बात को बताती है कि वसुदेव, देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की गाथा के क्या थी, भगवान के अवतार का गूढ़ रहस्य और कर्म की अटल गति का सत्य क्या था। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहाँ भक्ति, तपस्या, श्राप और मोक्ष सब मिलकर रचते हैं एक ऐसी लीला जिसमें श्री कृष्ण का जन्म एक इंसान के रूप में होना था, और हमारे जैसे जो तुच्छ इंसान हैं, जो समझते हैं कि हम अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो कोई नहीं जानता किसके पूर्व जन्म के क्या कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। जब प्रभु ही नहीं बच पाए तो हम साधारण मनुष्यों की, साधारण प्राणियों की भला क्या बिसात है। देवी भागवत महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने उनसे पूछा, वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। धर्मपरायण वासुदेव, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद थे। उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या पाप किया था, क्या अपराध किया था जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। जगत की सृष्टि करने में समर्थ,
उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधनों से मुक्त क्यों नहीं करवाया? वे 6 पुत्र कौन थे और वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधि, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से बहुत ही बेचैन हो रहा है, इसीलिए मेरे इन सभी शंकाओं को दूर कर दीजिए और मेरे मन को शांत कीजिए। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, इस विषय में भला क्या कहा जाए? कर्मों की गति बड़ी ही महान होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की तो भला बिसात ही क्या है। जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव यानी यह उत्पन्न हुआ है, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्वों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान। कर्मों के यह तीनों रूप इस शरीर में विद्यमान अवश्य ही रहते हैं। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से ही भोगना पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है, यानी कोई अमर नहीं होता। जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य ही होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य ही मिलेगा। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। रोग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार यह भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए वैर तथा स्नेह के कारण यह समस्त विकार शरीर में सदा संलग्न रहते हैं। आदि अंतरहित यह कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों व वैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों अर्थात मत्स्य, क्रूर, वराह, वामन आदि में जन्म भला क्यों लेते? ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य और चंद्र कर्म से ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा कभी भी वो न दूर कर सकते और न वो दूर होती है। सूर्य पुत्र शनैश्चर मंद और चंद्रमा क्षयरोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना झेलनी पड़ी थी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गोचारण, कंसवध और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा था। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? स्वयंभू मनवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था उस समय उनका नाम प्रश्नी तथा वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर, कभी हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया था। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वह मांग लो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तत्काल तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया है कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में वैसा दूसरा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसीलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए उस समय वे कृष्ण गर्भ के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे जन्म में माता प्रश्नी आदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में वे उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर युग में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही आदिति देवकी हुई और कश्यप वसुदेव जी हुए। और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। वासुदेव देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियों आदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के श्रापवश पृथ्वी पर वसुदेव देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव जी की गोद ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गौ वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे श्राप दे दिया है कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गौपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह आदिति भी मृगवत्सा अर्थात जन्म लेते ही बच्चों का मृत्यु को प्राप्त हो जाना सहेगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा और बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया है और फिर आपने गाय को लौटाया भी नहीं? यह अच्छी बात नहीं है। आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय को जानते हुए भी आप दूसरे के धन का हरण कर लिया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र अन्य कोई चीज है ही नहीं। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पौत्र कश्यप मुनि को शाप देते हुए कहा कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गौपालन करोगे। इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को शाप दे दिया था। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव जी और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण बने। दक्ष प्रजापति की दति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं ऐसा कोई उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की भला कैसी माया है। लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे से द्रोह करते हैं यानी ईर्ष्या रखते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का सीधा सीधा रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में यह इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को मोह लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़वत हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दिति ने देखा कि यह वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा बलशाली और परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें
जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया है। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्र आदि का नाश कर देते हैं, यानी उन्हें खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। कश्यप जी मन ही मन विचार करने लगे कि मैं अब क्या करूं। अपने वचन से मुंह भी नहीं मोड़ सकता, क्योंकि मैंने जो वचन दिया है ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना ही इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुष्वन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा। लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हुई या तुम्हारा व्रत भंग हुआ तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वचन या कर्म के द्वारा सताना नहीं चाहिए। किसी को श्राप या गाली ना दें, झूठ ना बोलें, शरीर के नख यानी नाखून व बाल ना काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, कभी भी क्रोध ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला भी ना पहने, किसी का झूठा ना खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र का और रजस्वला स्त्री का अन्न भी ना खाएं, झूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर ना जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही नाश्ता अर्थात कलेवा करें। सुहागिन स्त्रियों को वह पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की हर बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुष्वन व्रत का पालन करने लगी। वह पृथ्वी पर सोती थी और पवित्रता यानी के शुद्धता का पूरा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता से ग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का यह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर सको यानी मार सको तो कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य क्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ तो है नहीं। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप बहुत ही दुर्बल हो गई हैं अर्थात कमजोर हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण जैसी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दिति के व्रत का पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते वह बहुत दुर्बल हो गई। दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगा। चरण दबने से दिति को बहुत सुख मिला और उन्हें नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खोले ही सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे कहा, मारुद अर्थात मत रो। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए।
इस प्रकार वे शिशु 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। यह एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि यह अवध हैं, यानी मारे नहीं जाएंगे। इसीलिए यह देवता हो जाएं। जब यह रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुद अर्थात मत रो कहकर चुप कराया था। इसीलिए यह मरुदगण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भावना रखकर उन्हें सोमपाई अर्थात सोमरस का पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र के द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है, ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन भिन कर डाला है, इसीलिए उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी आदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे यह 49 पुत्र मरुदगण देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे श्राप दिया है। इन दोनों श्रापों के संयोग से यह आदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्म का फल भोगेगी। माया की प्रबलता तो देखिए। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला तो फिर कौन मनुष्य भला पाप नहीं कर सकता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत स्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ क्रीड़ा करती है, यानी खेल खेलती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न किया करती है। वेदों में ऐसा कहा गया है कि सतगुण से सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि जीव उत्पन्न होते हैं। अतः जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति में वैर उत्पन्न होने में भला क्या आश्चर्य की बात है। देवता भी सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर आपस में विरोध भाव रखते हैं। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया था। उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया था। जगतपति भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर छल से राजा बलि को ठगा था, लेकिन विजय राजा बलि की ही हुई, जिन्होंने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। भगवान विष्णु जो त्रिविक्रम कहलाते हैं, छलने के लिए वामन अर्थात बौना बने थे और उन्होंने राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा था। ब्रह्मा जी वेदकर्ता और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, किंतु वे भी देवी सरस्वती को देखकर विकल हो गए थे। जब शिव जी की भार्या देवी सती दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी शिव जी शोक संतप्त हो गए और कामाग्नि से जलते हुए यमुना नदी में कूद पड़े। तब उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। शिवजी भृगु ऋषि के वन में जाकर दिगंबर होकर विहार करने लगे। तब शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने दानवों के द्वारा निर्मित बावड़ी का जल पिया। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है। इंद्र को बैल बनकर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा ककुतस्थ का वाहन बनना पड़ा। भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल होकर सीता के वियोग में जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिर रहे थे कि सीता कहाँ चली गई। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। काम क्रोध अमर्ष शोक बैर प्रेम सुख दुख भय दीनता सरलता पाप पुण्य वचन मारण पोषण चलन ताप लोभ दंभ मोह कपट और चिंता आदि के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। वे भगवान विष्णु भी शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मानव का जन्म परशुराम राम
कृष्ण बार बार लेते हैं। इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणी विधि विधान के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सभी प्राणी सत्य रज तम इन गुणों के द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है, यानी कि उलझा रहता है। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि देवता, ऋषि मुनि यह सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी से बंधे हुए एक कठपुतली के समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, तो कभी योगिनी के वशीभूत होकर शयन करते हैं, कभी मलमूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख भोगने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता काल पाश से आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उस भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं करवा पाए। कर्मफल भोगने के बाद ही वसुदेव व देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कर कारागार से मुक्त किया और उनका कष्ट दूर किया। अब बात आती है देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा की। देवकी के वे 6 पुत्र कौन थे? अब हम आपको उनकी कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देवकी के 6 पुत्र स्वयंभू मनवंतर में मारीची और उनकी पत्नी उर्ना के 6 अत्यंत बलशाली व धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देखकर वह हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम दैत्य योनि में जन्म लो। वे 6 के 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए। इन्हें अपने पूर्व जन्मों का पूरा ज्ञान था, अतः पूर्व जन्म के श्राप से भयभीत होकर वे सब कठिन तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया कि देवता, दानव, नाग, गंधर्व, सिद्ध आदि कोई तुम्हारा वध न कर सके। हिरण्यकश्यपु चूंकि देवताओं का विरोधी था, इससे वह अपने पुत्रों से कुपित हो गया, यानी गुस्सा हो गया कि तुमने अपने पिता की उपेक्षा की। अतः उसने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूँ। तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात होगे। तुम लोग बहुत दिनों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी, जो अब कंस होगा, तुम लोगों को जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के श्राप से वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व जन्म के श्राप से प्रेरित होकर उन देवकी के पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को खींचकर गोकुल में नंद बाबा के घर में रह रही वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। अब प्रसंग रहता है उस कन्या का जो कि सबसे आखिर में जन्मी थी। वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी और पुनः अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि की शुभ बेला में देवकी जी ने परम सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसी समय योग माया के अंश से दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मका भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर
नंद बाबा के घर पहुँचे तब स्वयं भगवती ने सैरंध्री परिचारिका का रूप धारण कर उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वसुदेव जी को सौंप दिया। वसुदेव जी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण को देवी रूप सैरंध्री के कर कमलों में रखकर योग माया स्वरूप उस बालिका को लेकर कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या ने ऊंचे स्वर में रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनते ही कंस तुरंत वहां आ पहुंचा। वासुदेव जी ने रोते हुए उस कन्या को कंस के हाथों में रख दिया। कन्या को देखकर कंस ने सोचा, आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही झूठे सिद्ध हुए। ऐसा सोचकर उस निर्मम कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु एक अद्भुत घटना हुई। वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण कर उस कन्या ने मधुर स्वर में कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुझे तो पता ही नहीं है, तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में चली गई। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी, यह प्रसंग पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया और आप यहाँ तक सुनते सुनते पहुँच गए हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखें, क्योंकि उनके बिना तो कोई लीला पूरी होती ही नहीं है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें, ताकि हम एक नए उत्साह के साथ आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नई नई जानकारियाँ, नई नई कथाएं लेकर आते रहें। अपना सहयोग ऐसे ही देते रहिएगा। धन्यवाद।